बदहाली की एक सड़क। स्कूली बच्चों का जीना हुआ मुहाल। फरियादों का कोई असर नहीं। मनमानी पर उतारू NHAI अफसर। केवल कागजों में प्लानिंग। आखिर कब होगा समाधान? कहने को ये राजधानी की सड़क है, पर इसका हाल खुद अपनी आंखों से आप देख लीजिए। ये है टाटीबंध चौक से सिलतरा तक बनाया गया नया 4 लेन हाईवे। यातायात के लिहाज से बेहद अहम। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता से लेने के निर्देश दिए थे, इसलिए ये बहुत कम समय में बनकर तैयार हो गया। इसके बन जाने से टाटीबंध चौक से सिलतरा तक की दूरी 24 किलोमीटर से घटकर 15 किलोमीटर रह गई है और 1 घंटे के बजाय अब मिनट में यहाँ पहुँचा जा सकता है। करीब 15 किलोमीटर के इस लंबे हाईवे पर ग्रामीण इलाके के रहने वालों को सुविधा के लिए 6 अंडरपास बनाए गए हैं। अब आप कहेंगे कि हम इतनी खूबियां बता रहे हैं तो समस्या कहाँ है? समस्या प्रोजेक्ट को लेकर नहीं बल्कि प्लानिंग को लेकर है। दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने तो इस प्रोजेक्ट को लेकर खुद रुचि दिखाई और फंड भी जारी कर दिया, लेकिन NHAI के स्थानीय अधिकारियों की बेतरतीब प्लानिंग ने परेशानी खड़ी कर दी है। जल्दबाजी के चक्कर में और निजी फायदे के लिए NHAI के अधिकारियों ने इस हाईवे पर सिर्फ 2 ही मिडवे एंट्री एग्जिट पॉइंट दिए, जबकि इस पूरे हाईवे के दोनों तरफ सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें सिलतरा, मेटल पार्क, बोरझरा, बेंद्री, उरला का क्षेत्र शामिल है। इनमें अगर सिर्फ बोरझरा, बेंद्री क्षेत्रों में लगे प्लांट की बात करें तो करीब 1800 से 2000 बड़े ट्रकों का मूवमेंट रोज होता है और इस क्षेत्र में मिडवे एंट्री एग्जिट नहीं होने से इन ट्रकों को बस्ती की मेन रोड से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे ये ट्रक पूरे इलाके में पड़ने वाले करीब 5 से 6 गाँवों के लोगों और 10 से 12 स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। NHAI के अधिकारियों की मनमानी का नतीजा ये है कि रोजाना 3 से 4 हजार बच्चे और स्थानीय लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही करते हैं, जिससे NHAI के अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है। बाईपास को शुरू हुए 6 महीने से ज्यादा हो गया है। हाईवे निर्माण करने वाली एजेंसी NHAI के स्थानीय अधिकारियों ने लोगों की उम्मीदों को तोड़ते हुए बाईपास पर मिडवे एंट्री एग्जिट के प्रस्ताव को मंत्रालय में भेजने के बजाय अपने निजी फायदे के लिए फाइलों में ही दबा कर रखा है। वहीं मिडवे एंट्री एग्जिट की मांग को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार NHAI के क्षेत्रीय निदेशक के साथ साथ परियोजना निदेशक और तमाम अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बातों को भी अनदेखा कर रहे हैं। सवाल है, आखिर कब जागेंगे NHAI के जिम्मेदार? देखिए, लगातार हम इस जो हाईवे से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स को लेकर बात कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके के यहाँ पे लोग रहते हैं। ये उरला बिरगांव की मुख्य सड़क है और तीनों तरफ से इसमें ट्रैफिक आता है। ये ट्रैफिक आसानी से यदि NHAI के अधिकारी चाहे तो आसानी से शिफ्ट हो सकता है हाईवे पे जो बगल से जा रहा है, जो टाटीबंध और सिलतरा के बीच बना हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारी इसमें लापरवाह नजर आ रहे हैं और ये लापरवाही इस कदर हावी हो गई है कि आम जनता यहाँ पर इस धूल में रहने में, सड़क में परेशान है, मजबूर है। आपको तस्वीरें देखिए, ये ऐसी गाड़ियां दिन भर में कम से कम 2000 ट्रकें ऐसे निकलती है और ट्रकों के साथ साथ सड़कों की इतनी हालत खराब हो गई है कि पूरा डस्ट यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पे रहना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पे जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। जनप्रतिनिधि भी मौजूद है, लोग भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या वो कहते हैं, बताइए कितनी परेशानी है यहाँ पर आप लोग को इन ट्रकों की वजह से? यार, मैं वार्ड क्रमांक 2 पार्षद हूँ, 12 मेरा नाम है। यहाँ इतना जो रोड में इतना जाम हो गया है, बहुत परेशान हो गए। कई ठो यहाँ कांड हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है। हम लोग चाहते हैं, हमारी जनता भी चाहता है कि यहाँ से ये बड़ा गाड़ी बंद हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएंगे यहाँ पर।
कितनी दिक्कतें होती है आप लोगों को बताइए। आप लोग जैसे महिलाएं हैं, आती जाती है, स्कूल भी पढ़ती है, बच्चे भी हैं, गांव के लोग भी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि रोड में हमें हर चीज के लिए आना पड़ता है, जैसे छोटे से मेडिकल से लेके हर सामान के लिए रोड आना पड़ता है, छोटे बच्चे के साथ लेके आना पड़ता है, तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है, यहाँ ट्रैफिक ज्यादा रहता है, तो हमें उस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे आए दिन यहाँ दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अच्छा, आप लोग से जानना चाहूंगा, धूल बहुत होती है, कितना सेहत पे असर पड़ता होगा आप लोग की, कितनी परेशानी होती है? आगे आ जाएंगे, बताइए। बहुत परेशानी होती है, और ये ट्रक वोक चलते हैं तो बच्चे लोग भी कुछ घटना होते हैं, दुर्घटना होते हैं, तो ये चाहेंगे कि बस ये बड़े बड़े ट्रक लोग बंद होना चाहिए। बताइए क्या कहेंगे आप लोग? आप एक युवा हैं, कितनी मतलब आज यहाँ कोई रहने की स्थिति नहीं दिख रही, इतना धूल उड़ रहा है। एक तरफ हम स्वच्छता की बात करते हैं, तो ऐसे डस्ट में किस तरीके से रहने को मजबूर है आप लोग? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? यहाँ बहुत तकलीफ होता है और एक्सीडेंट होते हैं, कम से कम ट्रक आना जाना बंद हो जाए, यही चाहते हैं। अच्छा, इसका क्या समाधान हो सकता है आपके हिसाब से? मतलब इस समस्या का समाधान IBC 424 के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि इस रोड का एक ही समाधान है कि डाइवर्ट जो 6 लेन बनाया गया, 4 लेन बनाया गया है, उसी में कनेक्ट किया जाए। इससे और कोई बेहतर सुविधा हो ही नहीं सकता। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? मतलब कौन ध्यान नहीं दे रहा आपके हिसाब से लगता है? इसके लिए जिम्मेदार तो सिर्फ NHAI कर सकता है, NHAI ही है। उसको कई बार आपके टीवी चैनल के माध्यम से हम लोग अवगत करा चुके हैं, फिर भी वो कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए हम लोगों को हो सकता है कि बहुत बड़ी मतलब जन समुदाय का आक्रोश आंदोलन जो करना पड़ेगा, उससे इस समस्या का समाधान हो सकता है। एक ही रास्ता दिखता है। अच्छा, आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, व्यवसाय पे भी कितना असर पड़ रहा होगा यहाँ के? क्या कुछ बताइए। सर, मेरे को यहाँ 26 साल हो गए दुकानदारी करते, लेकिन इस कदर समस्या की श्वास की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। और यहाँ के NHAI के जो अधिकारी यहाँ घूमते भी रहते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते यहाँ। और सबसे परेशानी है कि दुर्घटना इतनी होती है और ये धूल के मारे ना कोई चल नहीं पाता, सबसे बड़ी समस्या ये है। देखिए, यहाँ पे रहना मुश्किल है, लोग कैसे रह रहे हैं ये खुद बता रहे हैं। और ये आप देखिए, सड़क इतनी सकड़ी है कि यदि दो तरफ से आप देखें, तस्वीरें दिख रही है, दोनों तरफ से ट्रक आगे आ जाती है तो जाम हो जाता है, और तीसरे तरफ से और ट्रक आ जाए जो पीछे का सड़क है, तो ये बता सकता है कि कितनी परेशानी यहाँ पर होती है। और कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। बताइए, क्या यहाँ पर आपको लगता है कि इतना डस्ट यहाँ पर स्वास्थ्य पे कितना असर पड़ रहा होगा, और क्यों अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है? देखिए सर, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग आए, समस्या को आप आगे बढ़ाए, जन जागरण समस्या है। सबसे पहली बात तो यहाँ का 90% आदमी कुछ न किसी रोग से बीमार है। सबसे पहली बीमार श्वास की बीमार है, चर्म रोग की बीमार है। क्यों इसलिए हो रहा है? क्योंकि इनके धूल डस्ट की वजह से हो रहे हैं। और अधिकारी लोगों को सोचना चाहिए कि ये मुख्य रोड है, और ये आपका जबलपुर वाले मुख्य रोड है, तो उर्ला में आप डाइवर्ट किए हो, तो उर्ला में कोई मतलब हमको पठारी घाट में चढ़ना है, उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़े हैं। तो यहाँ पर आपको ओवर ब्रिज देना था या नीचे वाले ब्रिज देने थे, कुछ नहीं दिया है। ये बगल में जैसे हाईवे जा रहा है, वहाँ तो अंडर पास बनाया है, अंडर क्रास बनाया है, लेकिन कुछ अभी तक चालू भी नहीं हुए, स्टार्ट भी नहीं हुए हैं। तो इनको अधिकारियों को सोचना चाहिए। इतना बड़ा इंडस्ट्रीज एरिया है, और ये एरिया में कम से कम डेली का 2000-3000 गाड़ियां जाती आती हैं। अच्छा बेटा, आपसे बात करूंगा। आप स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो आप भी आना जाना करते होंगे यहाँ पे। कितना डर लगता है आप लोग को आने जाने में? बताइए, कितना डर लगता है आप लोग को? बड़े बड़े ट्रक व्रक चलते हैं ना, इसी कारण बहुत डर लगता है। इस पार से उस पार नहीं हो पाते हम लोग। देखिए, ये छोटे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, ये बता रहे हैं कितनी समस्या होती है। और भी लोगों से बात करते हैं। बताइए, आप लोग यहाँ रहते हैं, कितनी समस्या है, क्या कुछ कहेंगे? बताइए। यहाँ तो समस्या बहुत है, लेकिन समस्या का हल करने वाला कोई नहीं है। कौन है आपके हिसाब से समस्या का हल? या नेता नहीं कर रहे हैं या अधिकारी नहीं कर रहे? यहाँ नेतागिरी करते हैं, उन लोग का भी कोई समस्या बाहर चलता है, कोई आधार ही नहीं दिखता कोई। मतलब अधिकारी जो है किसी की सुन नहीं रहे, चाहे नेता हो चाहे आम पब्लिक हो। जी, सुनता ही कोई ध्यान आकर्षित करता ही नहीं। जी देखिए, यहाँ पर साफ बता रहे हैं कि जनता में आक्रोश जो है कि नेता हमारी बात सुनते नहीं, ऐसा कहना है। लेकिन हमने जनप्रतिनिधियों से भी बात की है, और वो साफ ये बात कह रहे हैं कि अधिकारी जो है वो किसी की सुन नहीं रहे यहाँ पर। बताइए, कितने लापरवाह अधिकारी हो गए लगता है आप लोग को? लापरवाह क्या है? अगर इतना ही समस्या अगर हल हो जाए तो बहुत समस्या बहुत दूर हो सकता है। जी बताइए, अधिकारियों को लेकर क्या कहेंगे आप लोग? NHAI के अधिकारी, NHAI अधिकारियों को वाकई में जो
वाकई में जो आप हाईवे चैनल बना हुआ है 6 लाइन, उसमें ज्वाइन करना चाहिए। निश्चित बात है कि यहाँ के ट्रैफिक कम हो जाएंगी। दीदी क्या समस्या आती है बताइए यहाँ पर, और किस प्रकार की समस्या आप लोग को आती है? स्वास्थ्य को लेकर कितना असर पड़ रहा है? स्वास्थ्य को लेके बहुत समस्या है। सबसे मेन कारण ये धूल डस्ट है। यहाँ आसपास जो व्यापारी लोग हैं उन लोग आए दिन इसके संपर्क में आते रहते हैं। हम लोग तो कभी कभी मार्केट आना जाना करते हैं, लेकिन यहाँ जो आसपास दुकान लगाए हुए हैं हमारे व्यापारी बंधु, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग से थोड़ा सी निवेदन करूंगा, थोड़ा साइड हो जाएंगे। देखिए ये लाइन से बैक टू बैक 4 ट्रकें आ गई, इधर से ये एक हैवी ट्रक और आ गई है। तो इसी तरीके से आप देखिए ये 2 तरफ से ट्रैफिक आया और तीसरे तरफ से भी ट्रकें आ रही है, और चौक इतना छोटा सी है कि कितनी समस्या यहाँ पर है, लोगों को इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं बताने के लिए काफी है कि ये जनता इस समस्या से कितने परेशान हो रही है। और इसी बीच में लोगों को क्रॉस करके निकलना पड़ता है, 2 व्हीलर वालों को निकलना पड़ता है, और इससे जान जोखिम में डालकर वो चलते हैं। यहाँ पर छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग सब यहाँ पे रहते हैं। व्यवसाय करने में लोगों को दिक्कतें हो रही है। बाबा थोड़ा इधर आगे आ जाएंगे, वो ट्रक है पीछे। देखिए ये डस्ट की वजह से है, हम यहाँ पे रह नहीं पा रहे हैं। यहाँ के लोग किस तरीके से रह रहे हैं ये भगवान भरोसे है। बताइए। हमारे यहाँ डस्ट जो प्रॉब्लम है और रोड जाम का प्रॉब्लम है, वो सिर्फ एनएच का अधिकारी के ही ऊपर जाएगा, क्योंकि सर्विस रोड बनाए हुए एनएच में, अगर उस सर्विस रोड से बेंदली से अगर उसको उर्ला तक अगर उसको ला दिया जाए तो सर्विस रोड से हम लोगों को बहुत राहत मिल जाएगा। लेकिन अधिकारी कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, जनता जैसा है वैसा मरने दो करके छोड़ दिया है। देखिए हमारे साथ बिरगांव के महापौर भी जुड़ चुके हैं। हमने बात की थी यहाँ पर जो लोगों का दिक्कत होती है हैवी ट्रैफिक से, हैवी ट्रकों से, और किस प्रकार से एनएचएआई के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते बिरगांव उर्ला के क्षेत्र के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ बिरगांव के महापौर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए आप लोग लगातार इस समस्या को लेकर बातचीत करते आ रहे हैं, कितनी परेशानी और कौन जिम्मेदार है इसके लिए लगता है आपको? ये परेशानी बहुत है, इसके लिए पूरे टोटल जिम्मेदार जो है वो अधिकारी वर्ग हैं। जो एनएच के अधिकारी हैं वो अभी हमारी बातों को कई बार माननीय विधायक जी ने और हमारे इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने उठाया है, और अगर आवश्यकता पड़ी अगर अभी तक हमारी बात और सुनवाई नहीं होगी तो आईबीसी के माध्यम से हम निवेदन करना चाह रहे हैं उन अधिकारियों को, एक बार बता देना चाह रहे हैं कि हमारे इस क्षेत्र में अगर ये जो हैवी गाड़ियां जो चल रही है उसको अगर उस रोड से जोड़ दिया जाए तो काफी हमारी इस क्षेत्र के व्यापारियों को और जो व्यावसायिक हैं जो रह रहे हैं निवासियों को, इस छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को, इनको काफी आसानी होगी और जो किसी प्रकार की दुर्घटना हो रही थी वो दुर्घटना में रोक लगेगी, ऐसा हमारा मानना है। और हम सब मांग करेंगे कि बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो जाए वो रोड को, बाईपास रोड को इससे लेकिन कई बार आप लोग बात कर चुके हैं, कई बार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी जो है सुन नहीं रहे हैं। अब इसके लिए अब माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और डायरेक्ट कार्रवाई करवाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अच्छा आपसे भी जानना चाहूंगा क्या आप लोग को लगता है यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ हम देखा जाए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, जो हाईवे के प्रोजेक्ट को लेकर तत्काल निर्णय ले रहे हैं ताकि देश में ट्रैफिक की समस्या खत्म होए, ईंधन जो फालतू जो हमको विदेशों से आयात करना पड़ता है वो कम खपत होए, लेकिन अधिकारियों की कहीं न कहीं लापरवाही के कारण ये जो हाईवे है जाम लग रहा है। क्या कुछ कहेंगे बताइए। मेन जिम्मेदार यहाँ अधिकारियों का मेरे को नहीं लगता, यहाँ जिम्मेदार है स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ के लोकल प्रतिनिधि। अभी तक इसमें कोई हाथ नहीं बढ़ाए हैं, और जो हो रहा है आज जो बढ़ता है वास्तविक में हमारे बिरगांव नगर निगम क्षेत्र के जो आवाजाही है वहाँ प्रदूषण, ये गाड़ियों के कारण प्रदूषण हो रहा है, आए दिन दुर्घटना होता है, लेकिन इसमें शासन प्रशासन ही जिम्मेदार है, कोई व्यक्ति है इसके लिए वास्तविक में लड़ाई नहीं लड़ता। शासन प्रशासन ये जिम्मेदारी कैसे हो सकती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो नेशनल हाईवे का है, केंद्रीय मंत्री तो चाहते हैं कि सड़क बने, हाईवे बने, लेकिन अधिकारी यहाँ पे सुन रहे हैं, आपको लगता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का है और स्थानीय स्तर पर है। इसमें कुछ बात समस्या हल होगी जो हाईवे जा रहा है उससे इसको जोड़ने की। हाईवे एनएचएआई का है, हाईवे किसका? एनएचएआई का है। तो क्या लगता है कि आपको एनएचएआई के अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं कि कौन नहीं सुन रहा है? मैं वही चीज दोहराना चाह रहा हूँ कि हाँ, नेशनल हाईवे का कोई रोल नहीं है, नेशनल हाईवे का रोड है जो बाईपास है, और बाईपास का रोड नहीं है, ये जाता है इंडस्ट्रीज में। यहाँ का वास्तविक में जिम्मेदार है शासन प्रशासन, और यहाँ के जो लोकल स्तर पे जो जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है वो जिम्मेदार है। तो आप भी यहाँ पे कई समय से जनप्रतिनिधि है, तो खुद आप जिम्मेदार है, मतलब आपको लगता है क्योंकि जनता की समस्या है,
कहीं ना कहीं NHAI के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुन रहे, चाहे कांग्रेस, बीजेपी या जनता कांग्रेस की बात करें, अधिकारी किसी की नहीं सुन रहे हैं। मतलब जानते हो आप, विपक्ष और पक्ष में जो लोग रहते हैं उनका काम होते हैं, और विपक्ष में चिल्लाते रहो, होना नहीं है। ज्यादा करेंगे तो वही पुलिस का डंडा खवाएंगे। देखिए, कुल मिलाकर साफ जिस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि चाहे राजनेता हो, चाहे कोई भी लोग हो, सबकी समस्या यहाँ पर वही है, और वो अधिकारियों से परेशान हो चुके। बीजेपी के नेता से हमने बात की, कांग्रेस के नेताओं से बात की, जकांश के नेता है उनसे बात की है, समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है क्योंकि अधिकारी नहीं चाह रहे। बताइए, आप लोग से बात कहेंगे, और कितनी यहाँ पे कब से दिक्कतें हो रही है? क्योंकि ये जब से NH रोड जो बने हैं तब से ज्यादा भारी वाहन आ रहे हैं इसमें। पहले इतना वाहन नहीं आते थे। NH रोड का थोड़ा 1 किलोमीटर अगर बढ़ा देगा तो मेरे ख्याल से इस रोड में भारी वाहन आना प्रतिबंध हो जाएगा, ऑटोमेटिक रुक जाएगा। बस इसमें सबसे बड़ा जवाबदारी है नेशनल हाईवे रोड का अधिकारी की जवाबदारी है। अच्छा, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, हाईवे जो गया बगल से, वो बहुत कम समय में बन के तैयार हो गया, लेकिन उसका जो सर्विस लेन है जिसकी समस्या है कि नहीं बन रहा है, वो 1 किलोमीटर का है। 1 किलोमीटर की दूरी को अगर हम लोग सही कर दें तो आपने को समस्या हमारी ऑटोमेटिक ऐसे ही ठीक हो जाएगी। हम इसलिए मांग करेंगे, और नहीं होगा तो इसके खिलाफ हम कड़ा कदम उठाएंगे, और हम जनप्रतिनिधि सब मिलके धरना प्रदर्शन की भी आवश्यकता पड़ी तो हम ये सब करेंगे। ये अच्छा, एक चीज और आपसे बात करना चाहता हूँ कि यदि हम केंद्र की बात कर ले, नितिन गडकरी जी वो प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं, प्रदेश की बात कर ले, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो ध्यान दे रहे हैं, सब तरफ ध्यान दिया जा रहा है ताकि जनता की समस्या का समाधान हो। लेकिन क्या लगता है, कहाँ कमी आ रही है जिस वजह से ये समस्या नहीं सुलझ पा रही है? नितिन गडकरी जी तो यूपी चुनाव में ध्यान दे रहे हैं, और यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। भाई, प्रोजेक्ट तो उन्हीं का देन है, हाईवे ओके कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि देश भर में उन्होंने हाईवे सुधारा। एक राजनीति से ऊपर उठ के बात करें, नितिन गडकरी जी देश भर में उन्होंने हाईवे को सुधारा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सड़कों को सुधारा है। तो ये समस्या का जिम्मेदार कौन है, अधिकारी या कोई और? अधिकारी है। कितनी दिक्कत हो रही है आप लोग को बताइए, महिलाएं आते जाते? सर वही मैं बताई हूँ कि दिक्कतें ये है, हम तो कभी कभी मार्केट आते जाते हैं, लेकिन आसपास जो व्यापारी बंधु है उनको आए दिन ये सबका सामना करना पड़ता है। और हम अपने घर से छोटे बच्चों को स्कूल के लिए भेजते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हम भेज तो देते हैं लेकिन वापसी आने का उनका डर बना रहता है, भय बना रहता है। भैया, आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये बाईपास जा रहा है किसका? NHAI का है। सर, मैं आपको बारंबार वही बताना चाह रहा हूँ कि ये बाईपास रोड नहीं है, बाईपास रोड वो है। हाँ, ये जो है जो बजरंग है, यदि उस बाईपास से रोड को जोड़ दिया जाए, बाईपास को छोड़ करके यही आना ही है, बाईपास को छोड़ करके इंडस्ट्री में घुसना ही है, जो आ रहा है वो इंडस्ट्री। बताइए क्या कहेंगे आप लोग, समस्या? यही बात बता रहा हूँ, नेताजी जो बोल रहे हैं उसको 1 किलोमीटर अगर NH रोड को सर्विस रोड में जोड़ दिया जाए तो हमारे यहाँ भारी वाहन आने प्रतिबंध खत्म हो जाएगा, समस्या ऐसे रहेगा ही नहीं। अच्छा, स्कूलों की बात करते हैं, यहाँ पर कितने स्कूल यहाँ पर, और उनके हजारों बच्चे यहाँ पर आते जाते होंगे, कितनी दिक्कत होती होगी बताइए? सर बहुत परेशानी होती है, कई बच्चे तो स्वास्थ्य की समस्या से परेशान हैं, और कई बच्चे तो ऐसे हैं कि ये कोरोना के चक्कर में वो निकल नहीं पा रहा है, और स्वास्थ्य के धूल के चक्कर इतनी परेशानी है उसको मरना तक की नौबत आ गई है। उसके माँ बाप घर द्वार सब छोड़ के चले गए, ऐसी परेशानी, बच्चे यहाँ पढ़ाई करना ही नहीं चाहते, इसी स्थिति है यहाँ। और इसका मेन जिम्मेदारी बोले तो NHAI का अधिकारी वही है मेन जवाबदारी, और कोई नहीं है यहाँ, शासन प्रशासन का कोई रोल नहीं है। देखिए, तमाम यहाँ पे लोगों से हमने बात की, जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, और सबका यही कहना है कि कहीं न कहीं इस समस्या के लिए जो जिम्मेदार है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल अधिकारी, जो क्षेत्रीय अधिकारी है, वो जिम्मेदार है। क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, जकांश की तरफ से कई बार उनको प्रस्ताव भेजा गया है, ये जो हाईवे जा रहा है बगल से ही, उससे सर्विस लेन को जोड़ दिया जाए, लेकिन शायद अधिकारी जो है वो इन जनता की समस्याओं को सुनने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि बीरगांव क्षेत्र की ये जनता आज भी इस भरी हाईवे में, भरी ट्रैफिक में धूल के साथ जीने को मजबूर है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।